हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप जेई मेन में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखना। आज हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और प्लान सिंपल है। हम लोग स्टार्ट करेंगे शॉर्ट नोट्स के साथ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सब डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जेई मेन 2025 के पीवाईक्यू करेंगे, जिसमें कहां पे ट्रैप्स हैं और क्या फास्टेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे। सो कॉपी पेन रेडी कर लो, टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद दी शॉर्ट नोट्स। तो अभी सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है ट्राइंगल और वेक्टर एडिशन में हम लोग जब बात करते थे तो उसमें हम बड़ी सिंपल सी बात करते थे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है ए और बी और उनके बीच का एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा होता था, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था वो ये वाला वेक्टर आता था, यहां से लेके यहां तक का, पहले की टेल से दूसरे के हेड तक। और इस रिजल्टेंट वेक्टर की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते थे तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता था वो होता था अंडर द रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू जो रिजल्ट हमारा कोसाइन लॉ में भी आता है, ऐसा ही कुछ रिजल्ट। उसमें एंगल 180 माइनस थीटा होता है, तो इस वजह से वो माइनस का फंडा होता है इसमें। बट कोसाइन में भी ऐसे होता है कि अगर दो साइड पता है और उनके बीच का एंगल पता है तो तीसरी साइड हमें ट्राइंगल की पता चल सकती है। ऑलमोस्ट यही रिजल्ट होता है उसमें भी। दूसरी चीज यहां पे हम लोग जो देखते हैं वो है एंगल के बारे में बात देखते हैं कि अगर हम लोग ये एंगल देखें जो रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल होगा, तो वो एंगल को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक चीज याद रख सकते हो आप यहां पे कि ये वाली जो हाइट होती है ये मॉड बी साइन थीटा होती है। तो अल्फा को लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ मॉड बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। अब वही पुराने दिन याद करो जब पहली बार tan इनवर्स बोला तो दिमाग की दही बन गई थी कि 1/tan है, पता नहीं क्या है। बट आज की डेट में फिर भी समझ आ रहा होगा आपको ये। एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू साइन इनवर्स में अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज मॉड बी साइन थीटा अपॉन आर। इस तरीके से हम लोग इसे देख लेते हैं। तो ये दो रिजल्ट्स थे जो हमें पता होने चाहिए। यहां पे एक और बात मैं कहता था जो हम जान सकते थे कि अगर a माइनस बी, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा दे रखा है और a माइनस बी पूछा गया है आपसे कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसको करने का तरीका हमारे सामने सिंपल सा था कि हम एंगल थीटा की जगह 180 माइनस थीटा डाल लेते थे। रिजल्ट वो याद रखते थे जो हमें ऑलरेडी याद है। उसमें मैं सिंपल सी बात ही देख लेता हूं, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा बोल देता हूं। जैसे अगर मैग्नीट्यूड की मैं बात करता तो मैं कहता मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। हाँ ऑब्वियसली जब मैं एग्जाम में से करूंगा तो दिमाग में ही ये बात फिगर आउट कर लूंगा कि 180 माइ कॉस 180 माइनस थीटा विल बिकम माइनस कॉस थीटा, तो मैं माइनस लगा लूंगा यहां पे। बट यस, दिस इज व्हाट आई इमेजिन कि मुझे थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्रेजेंट कर ले, चेंज कर देना है। मैं अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की कोशिश नहीं करता हूं, बट हाँ माइनस वाली चीज ऑटोमेटिकली यहां पे याद हो जाती थी। अब उसके अलावा अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, क्योंकि जब कंपोनेंट्स लेते हैं और कंपोनेंट्स को फाइनली ऐड करते हैं तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर के कंपोनेंट्स लेते समय हमें ये ध्यान रहता है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को ऐड करना बड़ा सिंपल होता है कि अगर एक वेक्टर एक्स एक्सिस के होंगे, एक वेक्टर वाई एक्सिस के होंगे, तो रिजल्टेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्स एक्सिस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वाई एक्सिस वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और रिजल्टेंट का जो एंगल है वो जनरली हम अगर ये अल्फा एंगल बोलते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, अब ये दिमाग में ही करना होता है कि ये लेंथ डिवाइड बाय ये लेंथ होगी, और ये लेंथ जो है वो कितनी है, मॉड बी है, डिवाइडेड बाय मॉड ए आ जाएगा हमारे पास। सो दिस इज हाउ आई कैन राइट डाउन द रिजल्ट ऑफ दिस रिजल्टेंट। एंड अगेन बहुत बार जरूरी नहीं ये वाला एंगल बताया हुआ हो, एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला एंगल भी दे रखा हो, तो इन दैट सिनेरियो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आप इस एंगल के हिसाब से भी tan इनवर्स ऑफ मॉड ए बाई मॉड बी बोल सकते हो। ये आपको अपने दिमाग में करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए बाय नाउ, ठीक है। एग्जाम में क्योंकि ये रिजल्ट आपने देखे होंगे बहुत बार, अगर एंगल का रिजल्ट पूछा है तो आप उसमें ही कंफ्यूज हो कि tan इनवर्स में अंदर क्या डालना है, कैसे डालना है, तो उसको समझना होगा हमें क्लियरली।
अगली बात जो हम समझते हैं वो है कि मैक्सिमम मिनिमम रिजल्टेंट कितना होता है कोई भी दो वेक्टर्स को जब ऐड करते हो या सबट्रैक्ट करते हो। जब आप किसी दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो उनका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है वो मॉड ए प्लस मॉड बी के बराबर होता है। और ये कब होता है? जब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, मतलब वो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। और कोई भी दो वेक्टर्स को जब आप ऐड करते हो तो उनका जो मिनिमम मैग्नीट्यूड होता है वो 0 नहीं होता, वो मॉड ए माइनस मॉड बी का मॉड होता है। और वो जब होता है जब उनके बीच का एंगल 180 डिग्रीज होता है। सिंपल सी पॉइंट दैट कैन बी अंडरस्टूड। अगेन सिमिलरली अगर कोई दो वेक्टर को सबट्रैक्ट कर रहे हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है वो भी मॉड ए प्लस मॉड बी होता है। कुछ लोगों को यहां पे सडनली माइनस समझ आने लग जाता है, बट वो भी मॉड ए प्लस मॉड बी होता है। और वो होता है जब उन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तभी तो एक दूसरे उल्टा करके ऐड करने के चक्कर में वो डबल बढ़ा जाते हैं उसकी वैल्यू। सिमिलरली मिनिमम मैग्नीट्यूड होता है जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, मॉड ए माइनस मॉड बी। और डायरेक्शन जनरली हम कहते हैं लार्जर वेक्टर की तरफ है, और ये कब होगा? जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। इस तरीके से हम लोग इसे समझ सकते हैं कि हम लोग यहां पे जो कर रहे हैं। आगे चलते हैं, मैक्सिमम मिनिमम रिजल्टेंट वाली बात हमें समझ आ जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो वेक्टर में हमें पता होना चाहिए, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर में सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और उसके कंपोनेंट्स आप ले रहे हैं तो जिधर की तरफ उसका कंपोनेंट लेते हैं उधर कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस वाला कंपोनेंट होता है। तो उधर की तरफ कंपोनेंट मॉड ए कॉस थीटा आ जाता है। और उसके परपेंडिकुलर जो ये जिधर कंपोनेंट लिया उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट होता है वो मॉड ए साइन थीटा हो जाता है। याद हमने सिंपली रख लिया था कि जिधर थीटा एंगल बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है, उधर कॉस वाला कंपोनेंट है, और जिधर थीटा एंगल ओपन हो रहा है उधर साइन वाला कंपोनेंट है। इस तरीके से इसको सिंपली याद रखा जा सकता है। अगली बात अगर हम देखते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात होती है। ये बड़ी सिंपल सी बात होती है कि ए इंटू बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का कोई मतलब नहीं होता। तो इसमें दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि रिजल्ट स्केलर है, और क्रॉस प्रोडक्ट जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि रिजल्ट वेक्टर है। हाउएवर ये आप मैथ्स में काफी डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे अगर जेईई का एग्जाम लिखने वाले हो तो, मतलब कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, छोड़ दिया होगा चैप्टर, वो बात भी होगी, बट स्टिल काफी लोग पढ़ चुके होंगे। ए डॉट बी की अगर हम लोग यहां बात करते हैं तो वो हो जाता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जहां पे थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है। ऑब्वियस सी बात है कि ए डॉट बी में अगर थीटा 0 डिग्री है तो वो सॉरी थीटा अगर लेस देन 90 है, एक्यूट एंगल है, तो वो पॉजिटिव होता है। थीटा अगर 90 डिग्री है तो वो 0 होता है, और थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है, 90 से 180 के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये नेगेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वर्क डन से भी रिलेट कर लेते हैं कि वर्क डन में अगर फोर्सेस, जैसे ब्लॉक इधर जा रहा है, फोर्स इधर लग रही है, तो वर्क डन उसकी वजह से नेगेटिव आएगा, कुछ फीलिंग भी जनरेट हो जाती है बहुत बार, दैट्स ओके। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है हमारे पास जो वेक्टर है वो आई कैप, जे कैप, के कैप में दे रखे हो, ए और बी वेक्टर, और ए डॉट बी की जब हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत सिंपली यहां पे क्या बोल सकते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इस तरीके से हम लोग ए डॉट बी वेक्टर्स को, ए डॉट बी ऑफ टू वेक्टर्स हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। अगर आई कैप, जे कैप, के कैप में हमारे को दोनों वेक्टर्स दे रखे हो, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। डॉट प्रोडक्ट के बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें रिलेवेंट है फिजिक्स में स्पेशली। क्रॉस प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा रिजल्ट जो आता है वो आता है वेक्टर। उसमें सबसे सिंपल सी बात अगर हम करते हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू ईटा। एक यूनिट वेक्टर हम बना लेते हैं कि जो उसकी डायरेक्शन में पॉइंट करता होगा। तो ए क्रॉस बी जब आप कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड निकालते समय मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होगा। और ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन के बारे में भी बात की जाती है कि ए की डायरेक्शन इधर है, बी की डायरेक्शन इधर है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या इसके बीच में है? नहीं, वो बेसिकली ए और बी के प्लेन से परपेंडिकुलर है। और ए और बी के प्लेन से परपेंडिकुलर में भी किधर है वो परपेंडिकुलर, ये बात सोचने के लिए हम ऐसे समझ लेते हैं कि हम अपने राइट हैंड फिंगर्स को ए टू बी कर्ल करते हैं, तो जो हमारा राइट हैंड थंब है दैट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ
points in the direction of A क्रॉस B वेक्टर। अगर हम राइट हैंड फिंगर्स को A से B तक कर्ल करते हैं तो राइट हैंड थंब जो है वो A क्रॉस B की डायरेक्शन में पॉइंट करता है। मतलब क्या है इस बात का कि अगर मेरे पास एक वेक्टर A ऐसे है और दूसरा वेक्टर B ऐसे है, तो A टू B अगर मैं अपने फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो A क्रॉस B में A क्रॉस B की डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी, और अगर यहां B से A फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो B क्रॉस A की डायरेक्शन मेरे को दिखेगी, वो इनटू द प्लेन दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम लोग इसे देख सकते हैं। अब इसमें भी हमारे पास बहुत बार वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप में होते हैं। बहुत बार टॉर्क निकालने का फॉर्मूला है, एम क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला है, दे देते हैं डायरेक्टली आई कैप, जे कैप, के कैप में। एक्चुअली ये प्रॉब्लम फिजिक्स से ज्यादा मैथ्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो आपको एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता है। आई होप आपको पता होगा कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। आई कैप, जे कैप, के कैप, और क्या आ जाता है यहाँ पे ए एक्स, ए वाई, ए जेड, और यहां पे आ जाता है बी एक्स, बी वाई, बी जेड। सिंपली इस तरीके से हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता है। उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और वो जो वैल्यू आती है हम लोगों के पास, दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ऑल्सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में एक ये छोटा सा एप्लीकेशन भी होता है, विच इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उसमें एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होगा? एडजेसेंट साइड्स ए और बी रिप्रेजेंट करते, ए और बी वेक्टर एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हो जाएगा ए क्रॉस बी। ये बेसिकली मॉड ए मॉड बी साइन थीटा हो जाता है, और मॉड बी साइन थीटा अगेन हाइट होती है, तो इसकी वजह से ए क्रॉस बी डायरेक्टली का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। और अगर एक ट्राइंगल है जिसकी एडजेसेंट साइड्स ए और बी हैं, अगर एक ट्राइंगल है जिसकी एडजेसेंट साइड्स ए और बी हैं, तो उसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। दैट इज इट फॉर योर वेक्टर्स शॉर्ट नोट। जो हमने फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़ा था, या जिसकी रेलेवेंस हमारे लिए शायद आज की डेट में होगी, दैट इज फिनिश्ड इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट नोट्स। आपके शॉर्ट नोट्स, जब आपने वेक्टर के शॉर्ट नोट्स खुद से बनाए होंगे, तो हो सकता है आपने 5 पेज के या 4 पेज के नोट बनाए होंगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। तो मैं हमेशा जब शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोलता हूं, तो कभी भी चैप्टर पढ़ाते समय बोलता हूं कि शॉर्ट नोट्स मत बनाया करो, क्योंकि उस समय तो सब कुछ इंपॉर्टेंट और सब कुछ ही लगता है कि तो भूल जाएंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें धीरे धीरे समझ आता है कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट ही नहीं है, और इस चीज को भूल रहा हूं मैं, और इस चीज को भूलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स को उस हिसाब से अलाइन कर सकते हो। सो दिस चैप्टर इज डन। इसको आप टिक मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए रेडी है। सेशन यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। अगला चैप्टर हम ये वाला डिस्कस करेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, तो इसको अपने कैलेंडर्स में मार्क कर लो। ऑल्सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि वीडियो मिस ना हो जाए। कीप पुशिंग, डोंट गिव अप। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड लेट्स गो फॉर जीत।